तो नमस्कार एंड फिर से स्वागत है आप लोगों को न्यू स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। एंड आज का जो स्टॉक है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए। आपको फ्री ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हम लोग स्टॉक डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। एंड आपको एक फ्री कोर्स भी मिलेगा, तो जल्दी आइए जुड़िए ग्रुप में, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं उसका। तो आज का जो स्टॉक है ना वो है, उसका नाम है, देखो नाम देख लो आप लोग, केशोराम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो स्टॉक को मैंने आज क्यों चूज़ किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे चूज़ क्यों किया आपने, वो मैं सब बताऊंगा आपको। पहले तो बता दूं कि एक रेजिस्टेंस है, बहुत दूर का रेजिस्टेंस है, लाइक अब समझ लो 2011 का रेजिस्टेंस है। सोच रहे हो अभी 2024 चल रहा है, कितने सालों का रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक होने वाला है, ब्रेक होने के कगार पे है। तो एक हम लोग अच्छा ऑल टाइम हाई का मूव देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत 100-200 पॉइंट के अराउंड है। कितना है यहाँ पे, 237 से 408 समथिंग, 408 मान लो, 406 मान लो, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं केशोराम इंडस्ट्री क्या करता है। देखो, केशोराम इंडस्ट्री इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बीके बिरला ग्रुप। क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड रन, टीपी एंड केमिकल्स। राइट, ये समझ गए क्या करती है। अगर इसका कंपटीटर्स की बात करें तो हम लोग देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, श्री, एसीसी, ये सब है। सेल्स की बात करें तो सेल्स ठीक ठाक है, ठीक है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। नेट प्रॉफिट बहुत बेकार टाइप दिख रहा है, बिल्कुल माइनस में चल रहा है। बट अच्छा चीज़ ये है कि -244 से -62 आया है। तो क्या ये बढ़िया है कि नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है। तो अगर हम स्टैंड अलोन की बात करें, स्टैंड अलोन में भी देखोगे तो आप लोग नेट प्रॉफिट बिल्कुल, मतलब कंपनी का फंडामेंटल मुझे बिल्कुल वीक लग रहा है, मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा। आपके हिसाब से पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सबका अलग अलग व्यू है। मेरे हिसाब से फंडामेंटल अच्छा नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा है कि DIS का अगर स्टेक देखोगे आप लोग तो पिछले 2021 से सबसे ज़्यादा स्टेक अभी आया है DIS का। और FIS का भी स्टेक देखोगे तो 2021 से लेकर आप देखोगे तो 8.595 एंड 8.42 है। इसका देखो 12% से सीधा 16.31%, 16.31% हो गया। बड़ी मछली घुस रही है मार्केट में, बड़ी मछली इन्वेस्ट करने का सोच रही है, तो वो लोग 1-2%, 10%, 20%, 40% में नहीं निकलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, उन लोग को चाहिए मोटा प्रॉफिट एंड मोटा परसेंटेज। इसीलिए मैंने स्टॉक को चुना। एंड बाकी स्टॉक को मेरा एनालिसिस है ये। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं बोलूँगा आप अपना थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा क्या होता है ना कि मैं लॉस झेल लूँगा, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है फिर भी मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं लॉस झेल लूँगा। एंड मैं उसी स्टॉक को बताता हूँ जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई लोग, तो उसको प्लीज़ मत समझिएगा। ठीक है, अगर देखोगे आप लोग तो अब थोड़ा फंडामेंटल पे तो बात हो गई, क्यों चूज़ किया मैंने, क्योंकि DIS का होल्डिंग बढ़ रहा है, FIS का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले रहा था। जैसे ही ब्रेक आउट हुआ एंड एक शार्प मूव देखने को मिला, यहाँ पे फिर आया, यहाँ से एक शार्प मूव देखने को मिला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से शार्प मूव देखने को मिला। मतलब क्या है, 2037 से लेकर 2037 अराउंड एंड आप लोग समझ लो 2002 के बीच में बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बायर्स क्या करते हैं, इस लेवल पे जैसे ही आता है वापस, मंथली टाइम फ्रेम है, वापस मूव करवा देते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मूव करने की कोशिश किया बट बायर फेल हो गए, नीचे आ गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर देखो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया फिर ऑल टाइम हाई मारा। तो इसीलिए मैंने इस लेवल को चूज किया, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, जब भी क्रॉस कर रहा है तो एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है अपने को। ठीक है, उसके बाद देखोगे, उसके बाद बात करते हैं 2011 का। ये देखो बेचारा ट्राई किया क्रॉस करने का। आप लोग चार्ट को समझो, चार्ट को समझोगे ना, चार्ट सब कुछ बता देगा। क्रॉस किया बट देखो इन्वर्टेड हैमर बन गया, मतलब कि बायर वापस पुश कर दी, विक बन गई। ठीक है, तो मतलब बेचारा ये क्रॉस नहीं कर पाया इस लेवल को। अब देखो अब क्या हो रहा है ना, अब कहीं 2024 में ये कोशिश कर रहा है क्रॉस करने का। दो चीज़ हो सकता है, तो यहाँ से चला जाएगा ऊपर, या यहाँ से फिर आके एक वीक बना के फिर से इन्वर्टेड हैमर बन जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का ट्रेड फेल हो गया, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी। अब बात करें कि एंट्री कैसे लेना है, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फंडामेंटली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कंपनी, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोग को। मेरा इन्वेस्टमेंट जरूर है, क्योंकि बिग फिश घुस रही है मार्केट में, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, करने का सोचूंगा। ठीक है, मतलब करूँगा ही समझ लो, अगर वीडियो बन गई तो। सॉरी। अब देखो अगर
एंट्री की बात करें, एंट्री कैसे रखे, एक फर्स्ट जो एंट्री है हमारा रूल नंबर 1 वो हुआ कि 2037 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग हो जाएगी, 5 मिनट की क्लोजिंग हो जाएगी तो मेरा एंट्री बन जाएगा। ये हो गया फ्लो एंट्री, मेरा है ये नाम कि फ्लो में मोमेंटम ट्रेडिंग करके, लाइक जैसे कि यहाँ पे आया एंड यहाँ पे धीरे धीरे करके एंट्री दिया, मुझे कल के मार्केट में तो एक मोमेंटम मुझे उसी दिन स्पाइक मिल जाएगा 10-15% का, तो मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। दूसरी एंट्री जो कि बिल्कुल सही एंट्री, कोई गलत नहीं है, आई विल वेट फॉर अ क्लोजिंग ऑफ कैंडल, लाइक ऐसा कोई कैंडल क्लोज हो जाए। बट कभी कभार क्या होता है ना, क्लोजिंग ऑफ कैंडल के चक्कर में ना बहुत बड़ा कैंडल क्लोज हो जाता है, लाइक ऐसा क्लोज हो चलेगा, इसके हाई पे फिर मैं लूंगा ट्रेड 2060 के ऊपर, मान लो कि क्लोज हो गई कैंडल एंड इसी का लो का स्टॉप लॉस रहेगा या थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। बट अपने हिसाब से थोड़ी मार्केट चलेगा। मार्केट क्या करता है ना, जैसे ही क्रॉस करता है ना तो कुछ इतना बड़ा कैंडल कभी कभी बना देता है, तो फिर क्या करोगे बताओ, फिर क्या करोगे? एंट्री ले पाओगे आप लोग? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं रीटेस्ट का वेट करूँगा, तब तक बहुत टाइम बीत जाएगा। तो इससे बचने के लिए ना मैं फ्लो में एंटर करने का सोचता हूँ कि एंटर कर लेना चाहिए, सही होगा। अब आप लोग बोलोगे भाई फ्लो में एंट्री कर रहे हो तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा? देखो फ्लो में एंट्री रहने का 2 स्टॉप लॉस मैं प्यार से बताता हूँ एकदम बढ़िया से, बहुत कम लोग बताएंगे आपको। लाइक मान लो कल फ्लो में एंट्री कैसे होगा अपना, देखो ऐसा कैंडल बनेगा, लाइक यहाँ पे कहीं खुला मार्केट, देखो फ्लो में जा रहा है, फ्लो में जा रहा है, फ्लो में जा रहा है, लाइक ब्रेकआउट दे दिया आपने, एंट्री बना लिया। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बोलोगे भाई साहब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? फ्लो में देखो मान लो आपका एंट्री बन गया, यहाँ पे अभी यहाँ पे एंट्री बन गया आपका 239 पे एंट्री बन गया आपका। तो अगर फ्लो में एंट्री ले रहे हो तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो का रखो ना, इसी लो का रखो, बस सिंपल है, इसी लो का रखो। जिस लेवल को क्रॉस कर रहा है 5 मिनट सस्टेन कर रहा है तो उस कैंडल के लो का रख लो, फर्स्ट क्लास बात हो गई। अगर इसको नहीं ही जाना रहेगा ना तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऐसे कैंडल बनाएगा, वापस रिजेक्शन लेके इन्वर्टेड हैमर बना के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस देके मार्केट को निकल जाना। या तो फिर 3 से 4% का रूल रखो कि एंट्री के बाद 3 से 4% अगर हिट हो रहा है, लाइक ऐसा करोगे आप लोग, मान लो कि आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो 3% कहाँ हो गया इसका? 3% हो गया आपका, कहीं यहाँ रख लो कि उल्टा होता है, अगर 3% अगर हिट करता है तो 3 या 4% हिट कर देगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब बात रहा टारगेट का। टारगेट आपका, फर्स्ट टारगेट बताता हूँ मैं क्या रहेगा। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा एंट्री के बाद ये रहेगा। सेकंड टारगेट रहेगा अपना ये लेवल, अपना 406 का लेवल। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 336, सेकंड वुड बी 406 का लेवल, ठीक है। उसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग ट्रेल करना जानते हो, ट्रेलिंग करते हो तो मैंने आपको एंट्री बता दिया, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया, मैंने आपको एंट्री के 2 वे बता दिए, मैंने आपको 2 टारगेट बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सिर्फ देखें ना, आप लोग देख के छोड़ देते हो। मैं चाहूँगा कि अपना टाइम निकाले, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया लेट से बहुत यूट्यूब, ठीक है। मैं पिछले काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट डिजिटल नहीं, क्या बोल सकते हो आप लोग, हाँ सोशल मीडिया पे आने में थोड़ा मुझे लेट हो गया। तो मैं चाहूँगा आप लोगों का सपोर्ट हो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।